जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2025 के बारे में। तो एक सीआईएसएफ की जरूरी सूचना है, एक नोटिस है, उसके अंदर आपको मैं दोस्तों बताऊंगा आपका जो एग्जाम है ये बहुत जल्द होने वाला है। जो डेट आपको मैंने बताई उसके लगभग आपका एग्जाम है जो कि होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों पूरे यूट्यूब पे बच्चे कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है। तो एचसीएम की तो भाई सभी बता देते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचसीएम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि एचसीएम की तो सभी बता देते हैं, लेकिन एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसकी भी तो हमें बताइए ना। इसके वाले बच्चे ये भी वीडियो पे क्लिक करते हैं, ये भी बच्चे आते हैं, तो इन दोनों के आपको मैं बताऊंगा और मेल और फीमेल दोनों के इस हिसाब से आपको बताने वाला हूं। एग्जाम डेट के ऊपर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे 2 वीडियो पहले ही आपके आरटी लगा दी थी। आरटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके क्या क्या है। क्वेश्चन हमने ये पूछे थे कि जो आपका जो है कितने बच्चों ने फिजिकल देने कितने बच्चे फिजिकल देने पहुंचे, इसका हमें रिप्लाई चाहिए। उसमें से कितने बच्चे पास हुए, इसका हमें रिप्लाई चाहिए। क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं, इसका हमें रिप्लाई चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन वो हमने पूछा कि जो इसका एग्जाम है वो हमारा कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है और एग्जाम के ऊपर एक्सपेक्टेड मैंने एक आइडिया भी दिया था। ठीक है, अब दोस्तों सीआईएसएफ का एक ट्रेनिंग नोटिस भी आप सभी ने लगभग बच्चों ने देखा होगा। इसके माध्यम से दोस्तों बच्चे कह रहे हैं कि जो आपका एग्जाम है भाई, एग्जाम तो इस हिसाब से हमारा जल्द होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीआईएसएफ ट्रेनिंग कैलेंडर 2025 लिखा गया है और ये सीआईएसएफ का है। सीआईएसएफ यानी कि जो आपके सीआईएसएफ के अंदर जितनी पोस्टें आई हुई है, ठीक है, जितनी पोस्टें आई हुई है तो उन सभी का है। इसके अंदर आपका सीआईएसएफ फायर का भी था, ठीक है, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का भी दिया था, वो भी आपको मैं बता दूंगा जिस दिन हमारे सामने आएगा। इसके अंदर देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम एचसीएम के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर जो सीटीजीडी इसका भी लिखा गया 2024 का लिखा गया है, लेकिन जो हमारी एचसीएम की भर्ती 2024 इसका जो ट्रेनिंग कैलेंडर है वो भी इसके अंदर बताया गया है। कब तक होगा ये भी इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ से समझिए कि एचसीएम मिनिस्ट्रियल 2024 बेसिक कोर्स लिखा गया है। ओआरसी लेवल है, यहाँ पे बैच नंबर आपका बनाया जाएगा, कितने नंबर का बैच हटेगा उसकी डिटेल रहती है। उसके अंदर उस बैच के अंदर जितने बच्चे रहते हैं उन बच्चों की डिटेल आपकी सेव रखी जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि ड्यूरेशन 26 वीक आ जाता है, तो इसका मतलब होता है ये 26 वीक है आपका 6 मंथ, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी आपकी 6 महीने की होती है। क्लियर हुआ। और सीआईएसएफ के ऊपर सीआईएसएफ की टोटल पोस्ट आपकी 496 है। इसके अंदर आपकी एचसीएम की है और एएसआई की दोनों की इसके अंदर ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे वीक्स लिखा गया, यानी कि 26 वीक अगर आप जो है गुना करके देखना 7 से आपका इतना ही लिखने का 6 मंथ के लगभग। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग शुरू कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर, हम अक्टूबर एंड से हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। कब कह रहे हैं? अक्टूबर एंड से हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जाम की डेट क्या बता रखी है वो भी हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम है। और ये कह रहे हैं कि हम 2026 चौथे महीने तक, हम 2026 के चौथे महीने तक इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा लेंगे और इनको अपनी अपनी जो है पोस्टें दे देंगे बच्चों को। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? तो अक्टूबर के अंदर तो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने बोल दिया कि हम करवाएंगे, तो अक्टूबर आ गया। ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर आपका निकल गया। उसके हमारा क्या चल रहा है? जून चल रहा है, जून है, फिर जून जुलाई अगस्त है, सितंबर है, फिर आपका अक्टूबर आएगा। तो मैंने आपको एग्जाम की डेट ये बता रखी ये वाली। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपका जो एग्जाम है ये जुलाई आपका एंड से शुरू हो सकता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जून जुलाई आपका एंड से शुरू हो सकता है, या फिर जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अगस्त से या फिर अगस्त फर्स्ट से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। अगर अगस्त फर्स्ट से एग्जाम शुरू होता है तो सितंबर के अंदर अपना पूरा प्रोसेस करके अक्टूबर लास्ट से अपना ट्रेनिंग वगैरह ये करवा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हैं और अपना एग्जाम लेंगे ना, उसी के कम से कम 10-15 दिन बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम की डेट के ऊपर बताया। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड आपका जो सिर्फ स्कोर है वो क्या होना चाहिए? आप जितने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जितने प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, जहां से भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपका सेप कितना होना चाहिए। इससे पहले भी आपको मैं बता दूं, अगर आप बेसिक एचएम एएसआई या फिर एचएम वाली भर्ती की तैयारी करें तो आपको मैं बेस्ट बुक रिकमेंड कर रहा हूं, चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपका क्या सेप स्कोर होना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। 100% आपका जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक बनाई गई है। अंदर से आपकी बुक देख लीजिए, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कोई भी आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन लेते हो उसको आप सोल्व करते हो तो उसका एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए चाहे आपका हिंदी का ले लीजिए, उस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बुक है इसका मैं आपको ना लिंक है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। अब इसके बेस पे आपका सेप स्कोर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज में यहाँ पे लिखता हूं। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे एचसीएम की,
ठीक, HCM की। और यहाँ पे हम बात करेंगे ASI की, ASI की। यहाँ पे कैटेगरी लिखता हूँ, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, SC कैटेगरी है और ST है और आपका EWS कैटेगरी है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज आपकी सेम कैटेगरीज इधर है, आपकी जनरल है, ओबीसी है, SC है, ST है और आपका EWS है। ठीक है, ST कैटेगरी है और आपका EWS कैटेगरी है। ठीक है, तो ये आपकी सेम कैटेगरीज है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी मेल की, मेल और फीमेल। फीमेल आपका करेंगे सॉरी माइनस अभी, ठीक है, -1 से -2 करके चलेगी फीमेल सभी के अंदर। और इधर सेम फीमेल भी अपना है, जो है फीमेल -1 से -2 करके चलेगी फीमेल ऑल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो मेल का आपको बताता हूँ, फीमेल का आइडिया आपको ऑटोमेटिक लगता ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपेक्टेड मैंने लिया है वो आपका पिछली भर्ती के एग्जाम के ऊपर जो है उसके बेस पे लिया है। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपका सिर्फ स्कोर ये है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से अगर आपके कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर 84 से 88 बनते हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आगे एग्जाम आपका इजी आता है हार्ड आता है वो अलग बात है, लेकिन आपके मॉक टेस्ट के अंदर जितने नंबर बने तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। समझ लीजिए भाई, ये मत कह देना कि एग्जाम से पहले से कट ऑफ बता दी, ये मूर्खता का आपका कमेंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं कि एग्जाम की कट ऑफ है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि अगर आपका मॉक टेस्ट के अंदर इतना नंबर आ रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इसका मतलब एग्जाम का लेवल आपका वही सेम पीछे वाला आ जाता है, आपके इतने नंबर बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। बस टाइपिंग टेस्ट के लिए आप इतने नंबर पे क्वालिफाई हो जाओगे, टाइपिंग टेस्ट पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आपका समझ लीजिए टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई नंबर है। ठीक है, अब ओबीसी 82 से लेकर आपका कितना है, तो 82 से लेकर आपका 86 तक है। ठीक है, SC कैटेगरी ये लगभग आपका एक दो नंबर ऊपर नीचे रहता है जनरल ओबीसी का। SC कैटेगरी की बात करें तो ये है भाई आपका 78 से 82 तक है। ST कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी का है आपका 73 से लेकर 70 नंबर तक है। ठीक है, EWS कैटेगरी की बात करें तो ये है भाई आपका 80 से लेकर 84 नंबर तक है। तो ये है आपका HCM वाली पोस्ट के लिए। अगर बात करें ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, तो ये वाले बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे सेम यही होंगे, ये वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने ये पोस्ट जरूर अप्लाई कर रखी होगी। तो ये आपने देखी कटो, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर आपको करना है +1 करना है सभी को। ठीक है, +1 करना है और +1 करने के बाद में फीमेल अपना -1 से 2 कर लेना। यानी कि जो फीमेल होगी ASI की अगर कट ऑफ देखना चाहते हैं तो ASI की फीमेल की ये होगी, और ASI के बच्चे देखना चाहते हैं जो मेल है वो देखना चाहते हैं वो अपना +1 कर लेना इसके अंदर। जैसे यहाँ पे कितना है 85 से अपना 89 मानना, जनरल कैटेगरी के अंदर कितना हो गया 85 से आपका 89, इस तरीके से एक नंबर अपना प्लस करना इन दोनों के अंदर। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ है। पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया, एग्जाम डेट है आपका, सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।